हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। 2.5% ऊपर आज के सेशन में 2600 रुपए के पार निकल चुका है रिलायंस का शेयर। और मेरे को चार्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली रिलायंस लुक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर्स एट द मोमेंट इन द लार्ज कैप शेयर्स। निफ्टी के जितने भी शेयर्स हैं उसके अंदर मुझे रिलायंस का शेयर जो है बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको मेजर 3 रीजंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि रिलायंस का शेयर इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, निफ्टी को अगर आप इस टाइम देखोगे तो 19,322 पे इसने आज क्लोजिंग दिया है, राइट। ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी चल रहा है। और निफ्टी को पावर करने वाला ये लास्ट के एक हफ्ते के अंदर में जो इसने ये लास्ट 2 वीक का मूवमेंट दिया है, अभी तो वीक शुरू ही हुआ है, जो ये इसने लास्ट अपना 18,800 का लेवल निकाला है, उसके अंदर में अगर सबसे ज्यादा किसी ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो मेरा ये मानना है कि रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया है। ये रिलायंस का डेली चार्ट है। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये बनाई हुई है, ये वीकली चार्ट पे आपको समझ में आएगी। और ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो के बना के रखी हुई है, मैंने डिलीट नहीं की है उसको। सो उसके अंदर में यही बात हुआ था रिलायंस के अंदर में कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जो है 2023 के अंदर में रिलायंस ने किया है। और अब जाके यू कैन सी दैट अगेन इट इज कमिंग राइट अबव दैट ट्रेंड लाइन। तो बात करेंगे अगर पिछले 7-8 दिन की, तो देखिए रिलायंस बेसिकली निफ्टी के अंदर में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है, राइट। 12.86, इट इज द हाईएस्ट वेटेज फॉर एनी शेयर इन निफ्टी 50। तो अगर रिलायंस चलेगा तो रिलायंस 12% कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी के अंदर में, एंड वाइस वर्सा गिरेगा भी तो उतना ही कंट्रीब्यूट गिरने में भी करता है। तो यहाँ पे मुझे जो 3 रीजन है मैं आपको उसके बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड लाइन है इसको हटा देंगे, जो आप आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है। ये लास्ट वीडियो की ही ट्रेंड लाइन है कि ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी और उसको नीचे की तरफ में इसने ब्रेक डाउन किया था। और एक अटेम्प्ट भी किया था यहाँ पे क्रॉस करने का, लेकिन ये फेल हो गया। अगले ही हफ्ते इसके नीचे ये वापस दोबारा आ गया एंड नाउ अगेन इट इज गोइंग अबव दैट ट्रेंड लाइन। सो ये दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये तो एक पहले की ही जो लाइन है वो बनी हुई है, तो उसको हटा देंगे। तो पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट रीजन मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट द बुलिशनेस इन द रिलायंस शेयर। तो पहला रीजन मुझे दिखता है डेली चार्ट्स के ऊपर में। अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर में देखोगे राइट नाउ तो 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप बहुत ही कम है। गैप कम होना साथ ही साथ में 20 मूविंग एवरेज का 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना, ये दो बहुत ही बुलिश जो है सिग्नल्स होते हैं। अगर आप पास में भी जाके देखोगे तो जब भी ये 20 और 200 मूविंग एवरेज का जो गैप आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप जब भी देखोगे कि गैप कम होता है एक नया ट्रेंड वहीं से शुरू होता है, राइट। और जब भी ये गैप जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो एक रिवर्सल या एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो फॉलो आउट कहीं ना कहीं कर जाता है। सो दैट इज रीजन नंबर 1। साथ ही साथ में जो पिछले 4-5 दिनों का या फिर पिछले 10 दिनों का जो एक टॉप बनाया था इसने रिलायंस के शेयर ने, उसको ब्रेकआउट आज इसने फर्स्ट डे पे ही दे दिया है, फर्स्ट डे ऑफ द न्यू वीक। सो इट इज़ अ वेरी बुलिश जो आप बोल सकते हो कि नेचर है रिलायंस का। हालांकि रिलायंस का जो शेयर है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी इज 19,300 और रिलायंस का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 2800 समथिंग, 2850 है मेरे ख्याल से, या ऐसा कुछ है। लेट मी जस्ट चेक। इट इज 2856 या 2850। तो 2850 से 2615 अगर आप निकालोगे तो लगभग 200 सवा 200 पॉइंट अभी नीचे है। सो ऑलमोस्ट 7-8% जो है रिलायंस अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन मैं आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ये पूरा फॉल आया है रिलायंस का, या फिर आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जो हमारे को देखने को मिली है सिंस 2021 लेट हाफ एंड पूरा 2022 और 2023 का आधा साल, इस पूरे सेशन के अंदर में अगर आप एक बारी के लिए कैंडलस्टिक्स को हटा दोगे एंड इफ यू विल जस्ट ओनली लुक एट द 20 मूविंग एवरेज, सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स जब 20 मूविंग एवरेज इज विद द 200 मूविंग एवरेज। इसकी जो डायरेक्शन अगर आप देखोगे ना तो ऊपर की तरफ आप पॉइंट करना शुरू कर दिया है इसने। 200 मूविंग एवरेज तो हमेशा से ऊपर ही था। 200 मूविंग एवरेज गिव्स यू द लॉन्ग टर्म व्यू, राइट। और 20 मूविंग एवरेज आपको शॉर्ट टर्म व्यू दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत एक चॉपी ट्रेंड रहा है पिछले 1-1.5 साल से। स्टार्टिंग में ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर एक
फ्लैट आप बोल सकते हो, हल्का सा कर्वेचर आता है फिर नीचे आता है, लेकिन अब जो है एक स्टेडी लाइन मेरे को लग रहा है यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। और जब तक ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड निफ्टी का रहेगा उसके अंदर में आई थिंक रिलायंस विल बी अ की की पार्ट टेकर। तो 2615 का ये लेवल मेरे को अच्छा लगता है। साथ ही साथ तीसरा जो वजह है दैट इज द बेस। बेस बहुत ही सुंदर तरीके से रिलायंस जो है वो शिफ्ट करते जा रहा है। कैसे बेस शिफ्ट कर रहा है, मेरा एक फॉर्मूला जो मैं आपको हमेशा बताया है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स बने, वहां पे आपको एक सपोर्ट मान लेना है एक शेयर का, राइट। अगर हम रिलायंस को देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये धीरे 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 अपना जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट करते जा रहा है। और अगर इस हफ्ते ये ग्रीन कैंडल बना देता है और फ्राइडे को ग्रीन में ही बंद होता है, तो इस बारी का जो सपोर्ट है वो बन के आएगा 2486। सो 2485 के नीचे रिलायंस मुझे नहीं दिखता है, प्रोवाइडेड कि इस हफ्ते जो इसका क्लोजिंग है वो 2560 के ऊपर हो, जो ओपनिंग था इस हफ्ते का। सो इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल इट हैज शिफ्टेड द बेस वेरी ब्यूटिफुली। सो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, अब ये कहाँ तक मार्केट जाएगा ये तो मालूम नहीं, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक रिलायंस जो है अच्छे ट्रेंड के अंदर में जरूर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रिलायंस। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।